PPF दे हैव आस्क्ड कि आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, वहाँ पे 3M का टाई अप है अच्छा। टाटा में, लेकिन फिर कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई जा रही थी उसमें। XTA वर्सेस द टॉप मॉडल, तो उसमें क्या क्या मेजर मिसेस हैं इसमें? कि फीचर्स की अगर हम बात करें, 10.25 इंच की ये नई स्क्रीन है, इसको लेके व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, हाउ स्मूथ इट इज, इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम्स? तो लैग करता था, lag बहुत करता सारा लैग करता था हम्म। कि कभी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाना, वो सारी चीज़ें। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें हाँ जी। तो वो कैसा रहा है आपका? हे गाइस, वेलकम टू एपिक कार रिव्यूज़। माय नेम इज़ अमन और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रेम में है टाटा की हैरियर। ये एक फेस लिफ्टेड वेरिएंट है, बिल्कुल लेटेस्ट, और ये मार्च 2023 की है। 11,000 चल चुकी है और इसका वेरिएंट है वो है XTA। ये वेरिएंट जो है टॉप से एक नीचे आता है एंड दिस इज़ इन डीजल ऑटोमेटिक। इसके ओनर हमारे साथ में हैं जो कि आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या क्या इन्होंने मॉडिफिकेशंस कराई है, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ अ टाटा प्रोडक्ट, तो इनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि उन्होंने 11,000 किलोमीटर लाइक आई सेड चला दिए। तो अब हम वेलकम करेंगे इसके ओनर को, मिस्टर अनूप। हाय एवरीबडी, आई एम अनूप, आई एम द ओनर ऑफ हैरियर। वेलकम हाय अनूप हाय टू एपिक कार रिव्यूज़। हाय। थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड के बारे में जाने इस कार के, तो ये कार से पहले आप क्या ड्राइव करते थे? हाँ जी, इससे पहले मेरी स्विफ्ट थी, अच्छा, वो दैट वाज 2019 वाला वो मॉडल। डीजल थी या पेट्रोल थी? पेट्रोल नॉर्मल मैनुअल। ओके ओके, या ठीक है। तो टाटा में शिफ्ट होने का फ्रॉम मारुति वो किस तरह बना आपका? नहीं, शिफ्ट बेसिकली मारुति स्विफ्ट के बाद मैंने प्लान नॉर्मली क्रेटा और किया सेल्टॉस, और इस पे मेरी थॉट प्रोसेस पहले थे। अच्छा। और लाइक यंग, और वैसा लगता था कि हाँ ऑफिस लेके जाएंगे तो इट विल बी लाइक प्रॉपर, एक यूथ वाला लुक देता है। करेक्ट। दोनों गाड़ियाँ, क्रेटा और वो। जी जी। बट जैसे जैसे एसयूवीज़ के बारे में जाना, लोगों से, फ्रेंड से, लोगों से, यूट्यूब से जाना हाँ हाँ। कि नहीं, अगर आपको एसयूवी में अगर शिफ्ट करना ही है जी। तो आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड जो मेन एसयूवीज़ हैं हाँ। उनमें जाना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ मिड साइज़। और फिर मेरी कंपैरिजन थी, बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने मतलब चेक्स भी करी थी, जैसे आपका XUV 700 हो जी गया, जी। आपका ये हैरियर हो गया। हाँ। सो इसके वीडियोस और सफारी, ओके। दीज वर दी 3 प्रायोरिटीज़ जो मैंने रखी थी कि हाँ इन तीनों में से मैंने एक डिसाइड करनी है। जी। ओके। सो हैरियर वॉज वन, बिकॉज मेरे को ब्लैक कलर पसंद है। टाटा का सेफ्टी, टाटा का लोहा जैसे लोग बोलते हैं कि यार बेटर है, बेस्ट है सेफ्टी के पर्पज़ से। और ऊपर से मैं खुद पहाड़ से रहने वाला हूँ, जोशीमठ का रहने वाला हूँ। सो मेरी जो टेरेन है, रोड टेरेन है, वो बहुत डिफरेंट है हाँ जी। एज़ कम्पेयर टू अदर रोड्स। नॉर्मल फील्ड नहीं है, आपको पहाड़ों में चलाना है। तो वो भी मैंने नज़र में रखा था कि नहीं, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढे और पहाड़ और वैसे टूटा फूटा रोड रहता है नॉर्मली। तो आई वांट समथिंग जो रोबस्ट हो रोबस्ट हो, और स्ट्रॉन्ग ऑफ हो। रोड या हाँ, ऑफ रोड। चैलेंजिंग कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म कर यस पाए, यस है ना? यस, पहाड़ों में बहुत अच्छा है। हाँ। पहाड़ों में पिकअप एक स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, होल्ड की हाँ आई कैन ड्राइव और आई कैन गो अप द हिल, वैसा वाला रहता है। तो वो तो मैंने देखा है कि इसमें आता है वो और डीजल में फील। जो डीजल की साउंड आती है और जो वो वाइब्रेशंस हैं वो फील हुई हैं, या नाउ यू यूज्ड टू इट बिकॉज़ नहीं, हमने इसका 10-11? कैबिन का आवाज़ अच्छा है, बट ये कि स्टार्ट जब होता है तब नॉर्मली हम लोग म्यूज़िक ऑन करते हैं तो उतना मेरे को नहीं लगा होता। नहीं चलिए, कि बढ़िया। कभी ऐसी। परफेक्ट। सो थैंक्स अनूप। और अभी इस सेशन को, इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। एक्सटीरियर पे पूरा हम फोकस करते हैं कि कैसा इन्होंने मॉडिफिकेशंस कुछ कराई हैं या एक लुक अब इसका लेते हैं, और XTA वेरिएंट लेने का इनका रीज़न, और फिर हम इंटीरियर से देखते हैं कि XTA में हमें क्या क्या मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक आई सेड, वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए गाइस, अभी हम अनूप के साथ इस कार का एक एक्सटीरियर लुक लेंगे कि इन्होंने अगर कुछ मॉडिफिकेशंस कराई हैं या इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उस पर हम बात करते हैं। मॉडिफिकेशंस तो बेसिकली मैंने अभी इसमें कुछ कराई नहीं है, जैसे टाटा ने दी वैसे ही दी है। सो दे प्रोवाइड यू दिस, ये क्रोम वाला फिनिश वाला किट ये लोग देते हैं। ये जो ह्यूमिनिटी लाइन है पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा क्रोम उन्होंने ही सेट करके दिया था वाइल गिविंग कार टू मी। इसका बाकी आपने पेमेंट किया है लेकिन? इसका पेमेंट किया मैंने 30,000 रुपीज़ दे टेक, जिसमें ये सारा रूफ ग्रिल्स, ये सारी चीज़ें, और ये ह्यूमिडिटी लाइन आगे का पूरा, ये जो जितना भी आपको सिल्वर फिनिश दिख रहा है सब कंपनी देता है। इसके लिए आपको टाटा ने फोर्स किया था कि आप ये लगवाइए, या कैसा था मतलब नहीं, उनका? दे आस्क यू कि सर थोड़ा सा बेटर लुक आएगा गाड़ी का, बेटर आएगा तो
ऑब्वियसली दिस वाज माय फर्स्ट कार, और मैंने बाकी हैरियर और वो सारी चीज़ें देखी थी, मुझे लगा था कंपनी से ही करवा लेता हूँ हाँ, फिटिंग ओके, रेदर देन बाहर। गोइंग तो फर्स्ट टाइम वो बिलीव नहीं था कि यार चलो महंगी गाड़ी ले रहा हूँ तो कंपनी से ही सेट करवा लेता हूँ। गॉट इट। पीपीएफ? पीपीएफ दे हैव आस्क्ड कि आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, वहाँ पे 3M का टाई अप है अच्छा, टाटा में, लेकिन फिर कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई जा रही थी उसमें, हाँ, तो फिर बाहर से मैंने करवाया डिटेलिंग बुल करके। हाँ हाँ, डिटेल बोल करके। कितना उन्होंने कॉस्ट? 90,000 रुपीज़ इसका लिया है। आपको ब्रांड का नाम पता है कि कौन? ठीक है, गरवारे, गरवारे, यस, गरवारे, right? आई रिमेंबर, हाँ, गरवारे की फिल्म में ठीक लगाया है पूरा का ठीक है, पूरा। इसे इंडियन कंपनी, इज अ वेरी रेपुटेड। यस यस अब यस। इसमें अलग अलग भी आते हैं वेरिएंट्स। हाँ जी हाँ जी सो हाँ जी। ठीक है, सो got दे हैव आस्क्ड कि पहले मैट लगा लो, ब्लैक है हाँ गाड़ी, हाँ हाँ, तो 2-3 साल आप चलाओगे, उसके बाद मान लो आपको थोड़ा सा लगता है तो फिर आप ग्लॉसी करवा लेना। अच्छा। बट मैंने बोला नहीं, आप पहले ग्लॉसी करवाओ, फिर बाद में फिर मैट के लिए जाएंगे। XTA वेरिएंट आपने जैसे कि बताया था, दिस इज अ डार्क एडिशन ऑफ XTA। तो मुझे ब्लैक चाहिए थी हाँ। कि मैं एक ब्लैक गाड़ी मुझे चाहिए थी, तो वो डायरेक्टली मैंने उनसे ये डार्क ही मांगा था। ओके, और वेटिंग की हम बात करें, कितना वेटिंग था आपका? वेटिंग 1.5 महीने के लगभग का था। अच्छा, उसमें भी मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि XTA लूँ, XZA लूँ, हाँ, हाँ। फिर वो सारी कॉम्बिनेशन में फिर जब फाइनली गाड़ी आ गई तो बोला यार ठीक है, आई हैव सीन कि ठीक है, कोई इतने मेजर चेंजेस नहीं है, हम्म, और 2-3 चीज़ें फीचर्स एक्स्ट्रा होती हैं इसके ऊपर वाले में, तो वो मेरे लिए इतना इतना फिजिबल मैटर नहीं नहीं था। करता। हाँ, ठीक है, वो हम फीचर जो है हम अंदर बैठ के हम देख हाँ लेंगे क्या जी क्या हाँ जी आते हाँ हैं। जी हाँ जी। आई थिंक इसमें 17 इंच हाँ, इसमें ब्लैक 17 एलॉयज इंच आते के हैं। एलॉय आते हैं, डायमंड कट एलॉय ये आता है। 23565 R17 का इसमें टायर है अपोलो का। भी स्टैंड कंपनी ने ही मुझे फिट करके दिया था। ओके, कॉस्टिंग इसकी? आई थिंक 18,000 रुपीज़ का था ये। अच्छा, Yes, 18,000 का था ये। 18,000 के दोनों साइड के ओके, लगा के दिए थे, बिकॉज इट लुक गुड, हम्म, तो लगवा आई थिंक लिया बच्चों हमने। के लिए अगर वो भी हाँ चढ़ रहे हैं तो उनके लिए ईज ऑफ हो जाता है। फोल्डिंग मिरर हाँ, एंड फोल्डिंग मिरर LED टर्न ऑटोमेटिक, यस। इंडिकेटर्स, ये भी आपने लगवाया है बाहर से ये या सारा का सारा कंपनी ने ही कंपनी फिटेड ने? है, ये ठीक है, 30,000 की किट में ही है ये सब। अच्छा 30,000 की किट में। हाँ ठीक है, जी हाँ जी। पीछे से? पीछे से कोई चेंजेस नहीं है, सेम कंपनी ने जैसा दिया था अभी मैंने वैसे ही रखा है। हम्म, बट अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इतना ज़रूरत नहीं लगा कि कुछ मैं चेंज करवाऊँ, बट प्लानिंग है कि अब जैसे ब्लैक एडिशन उन्होंने रेड डार्क एडिशन निकाला है, हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें ब्लैक है, करेक्ट। तो बिकॉज आई लाइक ब्लैक कलर, तो आई वुड से कि बाद में मैं कभी एक क्रोम लाइन को भी ब्लैक जो करा दूंगा या रेड करा जो दूंगा। टाटा ने आपको जो सिल्वर एक्स्ट्रा दे रखे हैं, आप इसको फिर ब्लैक करेंगे। ब्लैक एक कराने के रिवर्स लिए। प्रोपोजिशन आपके लिए हो जाएगी। रिवर्स कैमरा इसमें लगा हुआ है, 360 कैमरा नहीं है, एक सिंगल रिवर्स कैमरा है इसमें, हाँ जी राइट? हाँ जी हाँ जी। ओके, सो दिस इज हाउ द बूट स्पेस इज, हाउ इज योर ये एक्सपीरियंस विद थोड़ा दिस? मेसी है, कोई बट बहुत बड़ा येस नहीं है। आई थिंक सो गुड। बूट स्पेस के बारे में तो आई वुड से एक्सेलेंट। ओके, जो इसका स्पेयर टायर है, आई थिंक इसके नीचे यहाँ नीचे पे साइड में, यस। होता है, जैसे कि एक प्रॉपर SUVs में होता है। हाँ और जी। एक पार्सल ट्रे भी है, जो कि XUV के 5 सीटर वेरिएंट में मिसिंग है। 700 की मैं बात कर रहा हूँ। जी ओके, गॉट इट, सो नाइस। अब हम मूव करते हैं बैक सीट पे। अब हम पीछे बैठते हैं हाँ जी। और इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। पैनोरामिक आप सनरूफ देख सकते हैं, तो ये XTA वेरिएंट में ही है। सीट कवर्स आई थिंक इसमें आपने लगवाए हैं, इंस्टॉल हाँ, करवाए मैंने बाहर से ही लगवाए थे ये। Okay. जैसे इसी देहरादून में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है एलिगेंट की। हैं? सो सेला कोई में इनकी फैक्ट्री है, तो डायरेक्टली वहाँ से बंदा आया था, तो उसी ने ही ये सारी फिटिंग Nice. करके दी थी। कितनी कॉस्टिंग इसकी पड़ी आपको? इसकी 18,000 रुपीज़ ली थी। लेग स्पेस अगर आप देखें, ऑब्वियसली एक प्रॉपर SUV है, और यहाँ पे आई एम 5'11" फॉर योर रेफरेंस, और मेरी लिए इतना लेग स्पेस है। हाँ जी। और यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट भी है इस वेरिएंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लेवल पे आपके पास एक एरिया है, जिसमें कि ऊपर आप फ़ोन रख सकते हैं, नीचे आपका बॉटल होल्डर है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड में रेयर AC AC vents, वेंट्स हैं, yes. ना कि मिडल में। अब मिडल की अगर हम बात करें तो नीचे आपके 2 USB स्पेसेस हैं, हाँ जी। And और phone- यहाँ पे आप फ़ोन को होल्ड कर सकते हैं। जी। जो मैट की हम बात करें अनूप, ये आपने ऑब्वियसली बाहर से लगवाई है। ये भी सेम टाटा वालों ने ही दी थी। ओके, टाटा हैरियर। कॉस्टिंग इसका सेपरेट आपको पता सेम हो तो? सेम वही 30,000 में ही सारा इंक्लूडेड था। ओके, गॉट इट। एक ये बुक रीड के लिए ये लाइट रखिए, ताकि सेपरेट आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप रात को ट्रैवल कर रहे हो तो आप यू कैन ओपन दिस लाइट एंड रीड योर बुक। परफेक्ट, पूरी दोनों लाइट, साइड केबिन की लाइट खोलने की जरूरत नहीं है, बोथ साइड है। नाइस। ओके, चलिए अनूप हम आगे बैठते हैं। हाँ जी। और हम आगे एक्सपीरियंस लेते हैं। ओके गाइस, अब हम फ्रंट में बैठ गए हैं अनूप के साथ, और हम अभी फ्रंट सीट का हम एक्सपीरियंस लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, दिस इज़ द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ टाटा हैरियर, जिसमें कि आप
लेटेस्ट आइट्रेशन दे सकते हैं स्क्रीन का, जो कि पहले इफ आई बिलीव 8 इंचेस में आता था, अब दिस इज 10 inches. हाँ, अब दिस इज 10.25 इंचेस 10.25. एंड दिस इज रनिंग अ फुल ब्लोन वर्जन ऑफ एप्पल कारप्ले। तो अनुभव, अगर हम बात करें फ्रंट से XTA वर्सेस द टॉप मॉडल, तो उसमें क्या क्या मेजर मिसेस हैं इसमें, कि वो वाले फीचर्स की अगर हम क्विकली बात करें? इसमें बेसिकली सबसे पहले तो हैंडल में आपके लेदर रैप नहीं आता है, और दूसरा जो आपका ये सामने का कंसोल है फॉर स्पीडोमीटर एंड ऑल, वो आपका स्मार्ट आता है पूरा का पूरा, हाँ, दैट इज देयर। डिजिटल आता है, डिजिटल आता है complete. पार्शली वो है, हाँ, पार्शली लेकिन इसमें- डिजिटल है। हाँ, हाँ, और बाकी यहाँ पे इनका एक नॉब आता है फॉर अलग अलग Different terrains के लिए और वो सब के लिए, ठीक सो है। दैट मोड इज मिसिंग हियर। और बाकी पार्किंग सेंसर भी, पार्किंग और हैंड ब्रेक वाला भी काफ़ी स्मॉल ऑटो होल्ड और ऑटो होल्ड वाला आता यस है। यस यस। लेदर सीट्स आती होंगी उसमें। हाँ, उसमें पूरा लेदर सीट है, और आपके जो सामने वाली सीट्स हैं वो एयर वेंटिलेशन वाली भी वेंटिलेटेड आती वाली है। रहती ओके, है, सो ये ड्राइवर कुछ साइड का। फीचर्स थे जो आपने लूज आउट करें, हाँ। बट ओवरऑल एज पर योर नीड यू ऑप्टेड फॉर दिस वेरिएंट, हाँ। एंड यू फील के यार ठीक है, जितना भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीचर्स आपको चाहिए थे वो सारे हैं आपके। Correct. टेस्टिंग की अगर बात करें, सिंस वी आर कंपेयरिंग टॉप मॉडल विद दिस, तो इसकी कॉस्ट कितनी कम पड़ी और कितना आपको ऑन रोड पड़ी है? ये मेरे को 23.5 फुली लोडेड सब कुछ, जो आपको मैंने 30,000 रुपीज़ का बाहर का पूरा एक्सटीरियर बताया था, वो सारी चीज़ें मिलके हुई थी, प्लस इसमें 90,000 का जो PPF हुआ। तो टोटल अगर मैं कंपनी के वाइज, कंपनी ने मुझे कितने रुपए में दी, तो दैट इज़ 23.5 में दी थी मुझे। ओके, फीचर्स की अगर हम बात करें, 10.25 इंच की ये नई स्क्रीन है, इसको लेके व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, हाउ स्मूथ इट इज, इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम्स तो यू कैन शेयर दोस। इसमें बेसिकली इससे पहले जो वेरिएंट आता था उसमें काफ़ी अजीब सा है, आप अगर कभी देखेंगे उस टाटा का वेरिएंट को, तो वेरी थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है वो। बट टाटा हैज़ चेंज्ड इट, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि थोड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम में टाटा थोड़ा सा वीक है, बट दे हैव चेंज दिस। और चेंज होने के बाद, पहले तो मुझे नहीं मिला था एंड्रॉयड ऑडो और एप्पल कारप्ले, ये मुझे नहीं मिला था इसमें। आई यूज टू बस ये लीड लगा के जो भी म्यूज़िक चलता था, बट आफ्टर सम टाइम दे हैव चेंज, दे हैव आस्क फॉर मी अपडेट। पहला अपडेट हुआ तो उसमें एंड्रॉयड शुरू हुआ, सेकंड अपडेट जब हुआ तो उसमें फिर एप्पल कारप्ले शुरू हुआ। नाउ इट्स स्मूथ, आप ब्लूटूथ से कर सकते हो, नॉट मतलब मैंडेटरी कि आपको वो करना, बाकी बहुत स्मूथ है। ओके, जब मैंने कुछ नया एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले जब चलने लगा था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लैग करता था, बहुत सारा लैग करता था, कि कभी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाना, वो सारी चीज़ें। बट दे टाटा, आई डोंट नो, बट दे हैव चेंज देमसेल्फ। दे आस्क नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करते हो या कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए जा रहे हो, तो दे आस्क यू सर आपका अपडेट हुआ क्या। तो दे अपडेट, इट टेक्स ओनली मतलब 20-25 मिनट्स, वो लोग अपडेट कर देते हैं सिस्टम पे, और पूरा का पूरा मतलब चेंज हो गया। नाउ लेटेस्ट अपडेट जो मेरा अभी 10-15 दिन पहले हुआ, उसके बाद तो अब कोई लैग नहीं है। ओके, चाहे वो गूगल में मैप चलाऊँ, चाहे मैं म्यूज़िक चलाऊँ वायरलेस या वायर के साथ में, तो इट इज़ वेरी गुड। ओके। इस वेरिएंट की अगर बात करें, इसमें ऑटोमेटिक आपका एसी आता है, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल भी ऑटोमेटिक है, दैट इज़ देयर, वो सारा चीज़ है। डीफॉस्ट है, ओके, बैक का है, दैट इज़ देयर। ट्रैक्शन कंट्रोल्स में हिल होल्ड तो इसमें है ही है, प्लस इसमें क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है आपका, बट अडेप्टिव नहीं है लाइक XUV। बट ये है कि हाँ, क्रूज कंट्रोल है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज जिस टाइप का मेरा वर्क है फाइनेंस सेक्टर का, आई हैव टू ट्रैवल यूपी में, सो नॉर्मली ट्रैवल 100-200 किलोमीटर की एक लोकेशन की डिस्टेंस हो जाती है, तो उसमें ये क्रूज कंट्रोल इट इज़ वेरी हेल्पफुल, स्पेशली ऑन हाईवे। हाँ, इट्स स्पेशली ऑन हाईवे, आपके लेग रिलैक्स्ड हैं, आप आराम से चलाइए। स्पेशली आगरा एक्सप्रेसवे तो 2-4 बार जा चुका हूँ, सो दैट इज़ गुड। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपका लॉन्ग ड्राइव रही है, 11,000 11,500 इनफैक्ट आपने किलोमीटर चला दिए हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस एज फार एज इंजन इज कंसर्न्ड एंड द गियर बॉक्स? आई थिंक दिस इज सोर्स्ड बाय Hyundai, और ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक Hyundai और टाटा की कोलैबोरेशन से ये आया है। बॉक्स और इंजन में आई थिंक सो इट इज़ वेरी गुड, मतलब मेरे को कोई लैग नहीं नज़र आया 11,000 किलोमीटर में। इसको मैंने चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो मेजर यूपी का, अगर मैं झांसी लोकेशन देखूं, दैट इज़ 550 किलोमीटर, 600 का डिस्टेंस है, मेरे को कहीं आवाज़, नॉइस, उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं है। बिकॉज नॉर्मली जैसे अभी भी हम बैठे हुए, तो केबिन में नॉइस है ही नहीं 1% भी बाहर की। सो वो इनिशियली जब ऑन होता है तो यस, डीजल गाड़ियाँ हमेशा आवाज़ करती हैं, तो दैट इज़ गुड ऑल्सो कि हाँ चल मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी, पेट्रोल नहीं है। तो बट ये है कि अगर आप इसको नॉर्मली ड्राइव करेंगे, फिर आपका म्यूज़िक ऑन हो जाता है, तो फिर तो दैट नॉइस इज़ नॉट देयर। तो 11,000 आई एम वेरी हैप्पी कि
मैंने ये चॉइस करी इस गाड़ी को एज अ एक्सयूवी, बिकॉज दिस इज एकदम मेरा जम था ना फ्रॉम फ्रॉम स्विफ्ट स्विफ्ट। बड़ा एक डिफरेंस आता है सस्पेंशन का, आपका एक्सपीरियंस, यू फील दैट यू सिटिंग इन अ प्रीमियम का, ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? हाउ इज योर हाँ जी, हाँ टेक जी, ऑन हाँ दैट? जी। सस्पेंशन अमेजिंग, मतलब मैं चाहे वो कैसे भी टेरेन हो, मैंने जैसे वीडियो में भी बताया कि मैं जोशीमठ से बिलोंग करता हूँ। बाकी नॉर्मली हम लोग यूपी और इन जगह जाते हैं तो नॉर्मली स्पीड ब्रेकर्स एंड ऑल, तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि हाँ यार मैं थोड़ा सा स्विफ्ट के जैसे मैं काफ़ी हाँ। सस्पेंशन, और मैं अगर कंपेयर करूँ, मेरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए वैसे, बट ये कि आई फील वेरी गुड, दैट इज़ नॉट देयर। आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। सस्पेंशन में कोई नॉइस नॉइस लेवल कुछ कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नॉइस नहीं है इसमें। सिर्फ मैंने जो एक नोट किया है कि वाइल्ड जब हम टर्न करते हैं इस गाड़ी में, तो टर्न करते समय थोड़ा सा जब आप हैंडल मोड़ते हो तो दैट देर इज़ न नॉइस, कुछ तो एक लेफ्ट लेते हुए या राइट लेते हुए थोड़ा सा एक आवाज़ सी आती है कि आप मोड़ रहे हो और समथिंग लाइक दैट। जैसे अभी भी आई डोंट नो आप लोगों को फील नहीं होगा, बट दैट इज़ देयर, थोड़ा सा आता है, बट वो एक मेरे ख्याल से मूवमेंट का ही है। ओके। आई थिंक सो। एक और चीज़ मेरे दिमाग में है अभी, अनूप, सिंस वी टॉकिंग अबाउट आपको ये प्रॉब्लम आती है, एक मेरा ये क्वेश्चन था आपसे रिगार्डिंग स्टीयरिंग फीडबैक, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बिकॉज दिस इज़ अ हाइड्रोलिक वन, तो हाइड्रोलिक। इस क्या ये आपको फील कराता है हार्ड इन विद इन सिटी? हाँ, हार्ड बहुत है, बट आई फील थोड़ा सा मस्कुलिन थोड़ी सी गाड़ी है, तो मैंने अपने दिमाग में ही बैठा दी है। यस, अगर मैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं जैसे स्विफ्ट चलाता था तो उसमें वन हैंडेड और वेरी सॉफ्ट और वो सारी चीज़ें, बट एक्सयूवी है तो मुझे लगता है ये थोड़ा भारी होगा। बट यस, टाटा को थोड़ा सा इस पे काम तो करना चाहिए। हाँ, इट इज़ इसमें वेरी। हाँ, अगर मैं कंपैरिजन वाइज करूँ, एक्स यू वी 700 जो महिंद्रा की है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है उसमें, और वो काफ़ी स्मूथ है। पर कह सकते हैं कि एंथुजियास्ट के लिए जो कि हार्ड चाहते हैं स्टीयरिंग को, एंड लाइक यू सेड एसयूवी फील के लिए, देन एक हार्ड होना एक, भी बनता है। हाँ बस ओके। वही है। अगर हम बात करें इसके अलग अलग मोड्स की, डू यू फील अ डिफरेंस इन दी स्टीयरिंग, हार्ड हो रहा है या सॉफ्ट हो रहा है व्हेन यू प्ले अराउंड विद दी मोड्स? नो नो नो, आई थिंक सो नहीं, कोई चेंजेस नहीं आता है। स्पोर्ट्स मोड थोड़ा सा एक्टिवली आरपीएम और वो सारी चीज़ें बढ़ जाती वो हैं। तो इंजन वाइज हाँ, हो वो गया। इंजन वाइज हो गया। हाँ। बाकी इको मोड सेम ही चीज़ है, ओके। बट नॉर्मली ये गाड़ी सिटी मोड में ही ज़्यादा चलती है। ओके। स्पोर्ट्स मोड्स पे तो मैंने सिंपल कभी शौक आ गया तो थोड़ा बहुत चला लिया, अच्छा, बाकी तो ऐसा कभी चलाया तो नहीं आप है। कह रहे हैं बाई डिफ़ॉल्ट जो भी मोड है आप उसमें सिटी मोड में चलाते सिटी हैं? मोड में ही ज़्यादातर गाड़ी मेरी चलती है, हाँ। बिकॉज ज़्यादा सिटी ट्रैवल ही है और वैसा चीज़ है। बाकी स्पोर्ट्स मोड कभी कभी फॉर जब आप घूमने जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ या में थोड़ा बहुत। पर एज द इंजन स्पेसिफिकेशन गोज, तो ये इंजन जो है डीजल इंजन है विच इज़ सोर्स्ड बाय फिएट, और इसकी पावर की हम बात करें तो 170 bhp का ये इंजन है, एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क है। तो एज अनूप सेड, मोर देन एनफ पावर एज फार एज हिज ड्राइविंग हाँ, गोज। यस। इसकी बात करें, एक तो है इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो कि अनूप ने मुझे बताया कि इसमें सनरूफ खोलने के लिए 3 अलग अलग बटन दे रखे हैं हाँ टू जी। रिमूव एनी कंफ्यूजन। पहला बटन है आपका सिर्फ सनशेड को हटाता है, तो ये अगर प्रेस करके रखूंगा तो? नहीं, आप छोड़ देंगे तो एक रुक जाएगा। अच्छा जो भी अच्छा अच्छा। आपको स्पेसिफिक आपको चाहिए, सिर्फ ड्राइवर लाइन चाहिए या पीछे बैक साइड तक चाहिए, तो वो एक पूरा चला जाता है। ठीक है, ये तो आप कह वन रहे हैं कि पस अगर हल्का सा अगर आपको खोलना है, खोलना है, जस्ट आपको एयर का वैसा लेना है, फील लेना है, और तो वो अगर आप आप शौकीन हैं और स्मोक करते हैं तो स्मोक करते इसमें हैं। हाँ। उस टाइम पे ये इतना सा खुल जाता है, हाँ एंड जी, यू सेइंग कि इसको अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये तो पूरा एक, ये पूरा कंप्लीट हाँ, खुल जाएगा। नाइस यस। नाइस नाइस, आई थिंक दिस इज अ रेयर थिंग। तो ये मैंने शायद पहली बार ही किसी कार में देखा होगा। ओके। एक और फीचर जो अनूप ने मुझे बताया है वो है टाइप सी भी है यहाँ पर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप सी, तो यहाँ पे टाइप सी का भी एक पॉइंट है। टाइप सी का, हाँ, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहले नॉर्मली यूएसबी लोग एंड्रॉयड और वैसा, अगर मान लो एप्पल को यूज़ कर रहा है तो वो बड़ा अलग से आपको चार्ज खरीदना होता था। तो अब एक तो है इसमें जो आप यूज़ कर सकते हो। और अंदर 12 वॉट का एक 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी सॉकेट है। है। हमने नेगेटिव्स की बात करी है, अभी तक हमने शायद 2 नेगेटिव की बात करी। एक तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम जब शुरू में आया था, इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड नहीं था, इसमें थोड़े हिकअप्स थे, वो अब रेक्टिफाई हो गए हैं। आपने बताया कि जब आप टर्न करते थे उस टाइम पे, टर्न इनफैक्ट करते हैं तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस लूज होता है। हाँ, अपार्ट कॉन्फिडेंस। फ्रॉम दिस एनी अदर नेगेटिव? वॉइस आती है, बट इन दोनों के अलावा अभी तक 11,000 में मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं किलोमीटर्स में कि कुछ मेरे को थोड़ा डिफरेंस लगा हो, कोई चेंजेस या कोई नेगेटिव लगा हो। आई ओके, थिंक सो गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। गुड जॉब टाटा। ओके, और अगर हम अब सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें हाँ जी। तो वो कैसा रहा है आपका?
अभी मेरी इसमें 2 सर्विसेज हुई हैं, सो दे डू एट 7000 किलोमीटर के लगभग करते हैं। सो 2 सर्विसेज में आई थिंक सो वही नॉर्मल एयर फिल्टर और वो सारी चीज़ें चेंज करी होंगी। आई हैव नॉट पेड एनीथिंग टू द कंपनी। तो आई थिंक सो सर्विस इज़ वेरी गुड। जब आप फर्स्ट टाइम पे आप जाते हैं उनके पास में, तो इमीडिएटली वहाँ पे जो सर्विस एडवाइज़र हैं वो आ जाते हैं, आपसे मिलते हैं। एक बंदा आपके इवनिंग तक आपके साथ कनेक्ट रहता है और पूरी सारी चीज़ें देखना कि क्या है क्या नहीं है, सारे इश्यूज सुनते हैं। वो सारी चीज़ों को जब मैं जाता हूँ, वापस जाता हूँ गाड़ी लेके, तो एवरीथिंग दे से कि सर ये था ये था ये था, वी हैव डन इट। तो मेरा दिमाग में भी वही था बिफोर बाइंग टाटा कि भाई टाटा सर्विस देगा कि नहीं देगा। गूगल पे और वो सारी चीज़ों यूट्यूब पे दिखता था थोड़ा नेगेटिविटी, बट सर्विस वाइज एज़ कम्पेयर टू जब भी मैं गया हूँ फॉर छोटी से छोटी चीज़, चाहे अपग्रेडेशन, चाहे वो पीछे डेफ डलवाना हो, डेफ वाला पार्ट डलवाना हो, DEF डलवाना हो, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं जाता रहता हूँ। कभी कभी कुछ साइन आ गया, कुछ आ गया, तो दे बड़ी वेरी कामली दे आस्क कि भैया ठीक है सर, एवरीथिंग इज़ गुड, और वो सारी चीज़ें। सर्विस तो आई थिंक सो दे हैव डन इट एक्सीलेंट, मेरे को लगता है। यस। एंड वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम सर्विस में वेटिंग टाइम बेसिकली गाड़ी देने के बाद दे आस्क यू लाइक सर 4-5 घंटे में लेके जाओ मैक्स। सो अगर आपने 10 बजे दी है, आप ऑफिस आवर में देते हो, तो आप वापस ऑफिस से आ रहे हो, तो आप यू कैन पिकअप योर कार। ओके। एंड पिकअप एंड ड्रॉप वाला सिस्टम ऑफर भी है उनके पास में, तो दे डू इट। ओके। नेगेटिव में यार, अगर आई थिंक एक चीज़ हमने शायद मिस करी हो, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में आप वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आप बता रहे थे कुछ। डू यू कंसिडर एज अ नेगेटिव? आपका कितना है फ्यूल अगर एफिशिएंसी की हम बात करें? बेसिकली अगर मैं अभी करेंटली आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, सो हाँ MID में दिखाऊं 12.1 दिखा रहा है अभी। 12.1 का दिखा रहा है, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 10 डेज मैं कहीं हाईवे ट्रेवल नहीं किया है। तो सिटी में ये 12, 10, 11, 12 वही रहता है। बट जैसे ही मैं आउट ऑफ सिटी जाता हूँ या लंबे ट्रैवल पे जाता हूँ जहाँ हाईवेज हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे ये 14-15 के लगभग का एवरेज देती है। दैट इज़ वेरी गुड। बट इन सिटी आई थिंक सो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा चेंजेस। अब मुझे नहीं पता, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई बॉट दी XUV, तो आई थिंक सो 10-12 का ही रहता होगा। बट you were expecting more. more. हाँ. Okay, so overall, if we try to sum up this video, तो Anup is very much satisfied with this car. और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा अनूप, डू यू नो कि हैरियर का एक और वेरिएंट या एक मेजर अपग्रेड लॉन्च करने वाली है टाटा? डिड यू न्यू दिस व्हेन यू बॉट दिस कार? नहीं, मुझे नहीं पता था जेन्युइनली जब मैंने खरीदी थी। बट जब जैसे अब वीडियोस आते रहते हैं इंस्टाग्राम और उस पर पोस्ट आते रहते हैं कि नहीं आप फेसलिफ्ट और वो, तो दैट इज़ देयर। आई थिंक सो अब चेंजेस इज इम्पोर्टेंट। या और चेंजेस यार ये होते रहेंगे। आप वो जो गाड़ी आएगी उसकी कॉस्ट फिर और कुछ बढ़ेगी। अभी ये है कि इस आइट्रेशन को टाटा ने अपग्रेड कर करके एक परफेक्शन की तरफ लेके आए हैं। एंड ही इज़ अ सेटिस्फाइड कस्टमर जो कि अब 11,000 किलोमीटर चला चुके हैं, और आगे चल के अपग्रेड यार आएंगे और वो आते रहेंगे। हाँ जी। आप iPhone 14 लोगे, 15 भी आने वाला है, तो वो चीज़ एक है। पर गुड टू सी वन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ टाटा। इससे पहले मैं नेक्सॉन का एक वीडियो लेके आया था, उसमें भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे वो कस्टमर। सो गुड टू सी दैट। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वन एज वेल। एंड प्लीज़ आप सजेस्ट करिए आगे चल के आप कौन से वीडियोज़ या कौन से कार की वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दोज वीडियोज़, और ओनरशिप एक्सपीरियंस भी अगर हो पाएगा तो मैं उसकी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। विद दैट नोट, सो आई विल से फाइनल बाय एंड टेक केयर। बाय।